वर्ड क्या है आज का। पहला वर्ड है वार्ड, और ये वार्ड जो शब्द है ये जिस भी शब्द के साथ कनेक्ट करता है उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर देता है। एक वर्ड है डाउन, डाउन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया वार्ड, मीनिंग क्या होगा वो चीज हम लोग देखेंगे। अब क्या होता है, अप के साथ हमने वर्ड लगा दिया, अप वर्ड बन गया। डाउन के साथ हमने वर्ड लगा दिया, डाउन वर्ड बन गया। होम मतलब घर होता है ना, अब होम के साथ हमने वर्ड लगा दिया, होम वर्ड। अब इसका मीनिंग क्या होगा वो चीज मैं बता रहा हूँ। डाउन के साथ हमने वर्ड लगा दिया, डाउन का मतलब होता है नीचे, और नीचे के साथ हमने वर्ड लगा दिया, क्या होगा मीनिंग। उसी प्रकार बैक है, बैक मतलब पीछे होता है ना, और पीछे के साथ हमने वर्ड लगा दिया, बैकवर्ड। वैसे ही जो आउट है, आउट मतलब बाहर होती है, और जब बाहर के साथ हमने वर्ड लगा दिया यानी कि आउटवर्ड, और आउटवर्ड का मीनिंग क्या होगा वो सारा चीज हम लोग आज इस वर्ड में हम लोग देखने वाले हैं। ये जितने जो शब्द बता रहा हूँ, जितने जो वर्ड्स बता रहा हूँ, होम वर्ड्स हो गया, बैक वर्ड्स हो गया, आउट वर्ड्स हो गया, ये जो वर्ड्स हैं ये सब, वेस्ट वर्ड्स हो गया, नॉर्थ वर्ड्स हो गया, ठीक है, ईस्ट वर्ड्स हो गया, जिस भी शब्द के साथ आपने ये जो शब्द है वर्ड या फिर जो है वर्ड्स, ये जो शब्द है इन शब्द को आप कनेक्ट करते हैं उसकी मीनिंग को वो बदल कर देता है की ओर। तो जिस भी ओर आपको डालना है, चाहे नीचे की ओर जाना है आपको बोलोगे डाउन, और डाउन के साथ आपने बोल दिया वार्ड, क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाने वाला। ठीक है, अप बोला आपने, अप मतलब ऊपर होता है ना, अब जब ऊपर के साथ आपने बोला वार्ड यानी कि अप मतलब ऊपर और वार्ड मतलब की ओर, तो ऊपर की ओर जाने वाला को आपने क्या बोला, अपवार्ड। ठीक है, उसी प्रकार नॉर्थ है, उत्तर की ओर जाना है किसी को, आपने बोला नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर होता है ना, अब उत्तर के साथ वार्ड लगा दिया, नॉर्थ की ओर जाने वाला हो गया। साउथ बोला, साउथ के साथ आपने वार्ड लगा दिया, साउथ की ओर जाने वाला, तो साउथ वार्ड बोल दिया। वैसे जिस भी शब्द के साथ, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, बैकवर्ड हो, आउटवर्ड हो, ठीक है, इनवर्ड हो, जिस भी ओर आपको जिसको भेजना है उन सारे शब्दों के साथ आपको ये जो शब्द है वर्ड या फिर वर्ड्स, इन शब्दों को आपको डाल देना है, और जिस भी शब्द के साथ आप इसको लिंक कर देते हैं, जिस भी शब्द के साथ आप इसको कनेक्ट करते हैं उस शब्द का मीनिंग चेंज कर देता है। कितना आसान है ये चीज ना। ये जो रूट वर्ड की सीरीज है, इस रूट वर्ड में आपके लिए यही चीज तो मैं आज बताने वाला था, और यही चीज जो स्पेशल है आपको यहाँ पे वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। अगर आप वोकैब में बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप अपने बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपके बेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको आरएसएल इंग्लिश के साथ बने रहना होगा। आरएसएल इंग्लिश है तो क्रांति लेके आएंगे हम लोग यहाँ पे, और ये क्रांति आप में या फिर मेरे अकेले से नहीं होगा। आप जब हाथ बढ़ाएंगे, जब आप हाथ देंगे, साथ मिलाएंगे, जब कदम से कदम मिलेगा तो दुनिया सब बोलेगा आरएसएल इंग्लिश, आरएसएल इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है, तो समझ गए होंगे कि जो ये वर्ड है वार्ड, इस वार्ड का जिस भी शब्द के साथ आप लिंक करते हैं उसका मीनिंग हो जाता है की ओर जाने वाला। जब इसमें वर्ड्स लगा देते हैं, एस लग जाता है, तो इसका मतलब होता है की ओर। जैसे डाउन है तो डाउन के साथ आपने खाली वार्ड लगाया, तो डाउन वार्ड का मतलब होता है नीचे की ओर जाने वाला। लेकिन जब ने वार्ड्स बोला, डाउन के साथ आपने वार्ड्स लगा दिया, तो ये हो गया नीचे की ओर हो गया। जैसे अप में आपने वार्ड बोला तो ये अपवर्ड, जैसे ही अपवर्ड बोला तो ये अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जाने वाला हो गया। लेकिन जैसे ही आपने अप में वर्ड्स लगा दिया, अपवर्ड्स बोला, वो हो गया केवल और केवल ऊपर की ओर। तो जिस भी शब्द के साथ आपने खाली वर्ड लगाते हैं तो उसका मीनिंग होगा की ओर जाने वाला, अगर जिसके साथ वर्ड्स लगा देते हैं तो उसका मीनिंग होगा की ओर। तो होप कि आपको जो है ये जो रूट वर्ड है वर्ड और ये वर्ड जो है आपको क्लियर हो गया, और क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो रूट वर्ड की जरूरत उन लोगों को होगी जिनको रियल में इंग्लिश में बोलना है, जिनको रियल में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो वो सारे लोगों को इसको शेयर करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है जिसके साथ आपको रूबरू करा रहा हूँ, वो वर्ड है वोर या फिर वोरस। ये जो वर्ड है ये दो वर्ड जिस भी शब्द के साथ कनेक्ट होता है उसका भी ये मीनिंग चेंज कर देता है। जी हाँ, उसका भी मीनिंग ये चेंज कर देता है, और उसका मतलब क्या होगा वो चीज देखते हैं। उसका मतलब क्या होगा, तो ये जो वोर है या फिर ये वोरस है, इसका मतलब होता है जानवर, जो खाने वाला जानवर होता है। कोई चीज है जिसको खाने वाला जानवर होगा, खाने वाला जानवर। तो कोई चीज है
जो हड्डी खाने वाला होगा, कोई चीज़ है जो मांस खाने वाला होगा, कोई चीज़ है जो कीड़ा खाने वाला जानवर होगा। तो जिस भी जानवर का बात करें या फिर जिस भी चीज़ की बात करें, उसके साथ हम लोग वोर लगा दें या फिर वोरस लगा दें, उसका मीनिंग क्या होगा उसको समझते हैं। जैसे हर भी है, हर भी मतलब होता है घास, और जो वोर बोलोगे तो इसका हो गया खाने वाला जानवर। तो हमने बोला हर्बीवोरस, क्या हो गया, हर्बीवोरस का मतलब हो गया घास खाने वाला जानवर। हमने बोला इंसेक्ट, अब बोलोगे कि इंसेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे कि इंसेक्ट मतलब होता है सर कीट, तो कीट है तो वोर मतलब क्या हो गया, वोर मतलब हो गया खाने वाला जानवर। आपने बोला इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस जैसे ही बोला इसका मतलब आपने बोला कि कीट खाने वाला जानवर। जैसे ही आपने बोला ओमनी, ओमनी मतलब होता है जो सब चीज को खा जाए, कीट को भी खा जाए, ठीक है, और घास वगैरह को भी खा जाए, तो और साथ ही साथ मांस को भी खा जाए। तो ऐसे चीजों को जो सर्वहारी है, चाहे वो जो है मांस हो या फिर जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, उससे होता है ओमनी। अब ओमनी के साथ आपने वोर लगा दिया, क्या हो गया जी, ओमनी वोर। ओमनी वोर मतलब क्या हो गया कि जो सर्व मतलब सारा चीज को खाने वाला, तो सारा चीज को खाने वाला को क्या हम बोल सकते हैं, सर्वभक्षी। जी हाँ, सर्वभक्षी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इंसेक्टी है, इंसेक्ट यानी कि कीड़ा हो गया, उसमें वोरस लगा दिया, इंसेक्टिवोरस यानी कि कीट भक्षी बोल दिया हमने, कीड़ा को खाने वाला। ठीक है, वैसे ही जो कार्नी, कार्नी जो वर्ड है, कार्नी मतलब क्या हो गया, कार्नी मतलब हो गया मांस, और जिससे मांस खाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कार्निवोर बोलेंगे या फिर कार्निवोरस बोल देंगे। तो ये जो शब्द है वोर या वोरस, इसका मतलब होता है खाने वाला। तो जो भी चीज है जिसके साथ भी आपने खाने वाला डालना है, तो उसके साथ आपने वोर या फिर वोरस डाल दो। ये जो रूट वर्ड है वोर या फिर वोरस, ये बोलता है कि ये खाने वाला है। अगर घास खाने वाला है तो आपने बोला हर्बीवोर। ठीक है, अगर इंसेक्ट खाने वाला है, कीड़े मकोड़े, आपने बोला इंसेक्टिवोरस। आप अगर जो है सर्व चीज खाते हैं, अब मुझे बताओ कि आप लोग क्या खाते हो, आप कौन सा चीज हो, कौन से कैटेगरी में आते हो, कौन से चीज में आते हो, ओमनीवोर में आते हो, कार्निवोर में आते हो या फिर हर्बीवोर में आते हो। ये जो शब्द है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। द इसको जो है कई सारे एग्जाम्स में जो है इस शब्द का मीनिंग, इस शब्द को जो है यूज किया गया है, ओमनीवोर। ऐसा कौन सा चीज है जो सर्व चीज को खा जाता है, सभी चीजों को खा जाता है, शब्द दे देगा 4-5, हर्बीवोर, इंसेक्टिवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वोर है या क्या नहीं है। तो ये जो चीज है रूट वर्ड, इस रूट वर्ड को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये बताओ कि आप कौन से चीज को खाते हो, क्या चीज हो, कौन से कैटेगरी में आते हो, कार्निवोर में आते हो यानी कि मांस वाला में, या फिर ओमनीवोर में आते हो, दोनों चीज खा जाते हो, घास वगैरह भी खा जाते हो यानी कि फल फूल भी खा जाते हो, और साथ ही साथ जो है आप लोग कि मांस भी खा जाते हो यानी कि सर्वभारी हो, या फिर केवल और केवल जो है इंसेक्टिवोर हो, क्या कीट ही खाते हो, कीट पतंगा वगैरह खा तो नहीं जाते होगे। ठीक है, या फिर केवल हर्बीवोर हो, क्या चीज हो आप लोगों को कमेंट में बताना है। बताइए कि कौन सा चीज आप लोग खाते हैं, कौन सी चीज का आप लोग भक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वोर शब्द से आ गया। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड में क्या है, उससे पहले आप लोग बताइए कि क्या चीज आप लोग ग्रहण करते हैं, कौन सी चीज को आप लोग ईट करते हैं, आप लोग डाइट कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनि, UN I। ये जो वर्ड है यूनि, इसका मतलब क्या है, यूनि का मतलब होता है एक या फिर एक जैसा। तो जब हम किसी को एक बोले या फिर एक जैसा बोले, उन शब्दों को हम लोग यूनि बोलते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे यूनिटी, यूनिटी में अगर देखें तो 3 लेटर UN I ही है, यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एकता होती है। ठीक है, अब एकता होती है तो उसे यूनिटी बोल देते हैं। वैसे ही जो है यूनिफॉर्म, यूनि में जो है आपने फॉर्म डला दिया। ठीक है, यूनि जैसे एक हो गया, और फॉर्म मतलब जो है एक जैसा ड्रेस। ठीक है, आपने बोला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी बोला, यूनिफॉर्मिटी बोल दिया, एक जैसा रूप हो जिनका, तो उनको बोल दिया यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनि साइकिल, साइकिल मतलब होता है पहिया। ठीक है, और यूनि मतलब जो है एक जैसा, तो एक जैसा पहिया वाला, तो क्या बोलोगे, एक जैसा साइकिल वाला को आप बोलोगे एक पहिया वाला। ठीक है, तो एक पहिए का साइकिल आपने बोल दिया। तो जिस भी शब्द के साथ आप ये यूनि शब्द लगा देंगे, UN I, तो ये यूनि शब्द का मतलब होता है एक जैसा या फिर एक। तो ये जो शब्द है
ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कई सारे ऐसे शब्द दिख रहे हैं जिसमें आपको ये जो कॉमन चीज है यू एंड आई सब में कनेक्ट है। जैसे यूनिसाइकिल में आपने देखा, साइकिल मतलब होता है दो पहिया का वाहन, ठीक है, साइकिल मतलब, लेकिन आपने यूनिसाइकिल बोला यानी कि एक पहिया का, आपने बोला एक पहिया का वाहन, ठीक है। आपने यूनिटी बोला, यूनी में जो है आपने टी लगा दिया यानी कि यूनिटी बोला, एक एकता बोल दिया आपने, एकता बोल दिया। यूनिफाई कर दिया आपने, क्या बोला, एक होना या फिर एक करना, ठीक है। यूनिफॉर्म बोल दिया, यूनी मतलब एक हो गया, फॉर्म मतलब जो है एक जैसा ड्रेस, तो एक जैसे ड्रेस को क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म बोलोगे, ठीक है। तो एक समान एक जैसा दिखने वाले को यूनिफॉर्म बोले। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसे रूप हो जिनका, एक जैसे दिखाई दे जिनका, ठीक है। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे जुड़वा लोग पैदा होते हैं, जुड़वा लोग, तो उन जुड़वा लोगों को बोलोगे यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे रूप है उनका, एक जैसे शकल है उनका, आप बोलोगे यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। यूनी फेस, आप जो बोलोगे कि एक जैसा फेस है, यूनी फेस बोल दे, ठीक है। एक जैसा फोन है तो यूनी फोन बोल दो, एक जैसा फोन है दोनों का, ठीक है। सेम फोन बोलते हो आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफोन बोल सकते हो, यूनिफोन मतलब एक जैसा फोन, ठीक। तो इस प्रकार से आपने बोल सकते हैं और इन शब्द का जो ये यूनि जिसमें लग जाए आप जो है वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड का मीनिंग हो जाएगा एक या फिर एक जैसा। तो होप कि ये जो बात है ना आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है ना वीडियो को, तो साथ साथ लाइक, शेयर और उन सारे लोगों तक यार इसे, उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जिसको इसकी जरूरत है। और आरएसएल होगा तभी तो आप लोग बढ़ोगे, हम लोग बढ़ेंगे और साथ जो है पूरे छत्तीसगढ़ को बढ़ा के इंडिया को भी बढ़ाना है हमें। अगर हमें क्रांति लाना है तो आरएसएल को फॉलो करना है। शब्दों के साथ मैं खिलाऊंगा आपको यहाँ पे, और शब्द हैं अभी अभी और भी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। वो कैप की जो सीरीज है ना कंप्लीटली आप ही लोगों के लिए लेके आया। एक नया जो शब्द है अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है कम या फिर उसके भीतर की बात होती है। अगर कोई चीज किसी के नीचे है तो हम बोल सकते हैं वो अंडर में है, ठीक है। किसी चीज के अंदर में है या फिर किसी चीज के कंट्रोल में है तो हम बोल सकते हैं वो अंडर पे है। जैसे बॉस के अंडर में जो है एम्प्लॉय होते हैं, तो अंडर मतलब के भीतर भी होता है या फिर उस सर्कल के अंदर भी होता है, ठीक है। तब ये भी यूज होता है। या फिर अंडर का मतलब होता है कम, जैसे यहाँ पे हमने बोला अंडर यानी कि कम, और कुक्ड मतलब पका हुआ। कुक मतलब होता है पकाना, तो कुक्ड मतलब पका हुआ, तो जो अंडर कुक्ड है यानी कि कम पका हुआ होगा, ठीक है। अंडर, अंडर जो शब्द है इसका मतलब है कम। डेवलप यानी कि विकसित, तो जो इंसान कम विकसित हो उसे बोलोगे अंडर डेवलप, ठीक है। वैसे ही जो अंडर के साथ आपने न्यूट्रलाइज बोला, जैसे ही आपने न्यूट्रलाइज्ड बोला तो इसका मतलब हो गया न्यूट्रलाइज्ड, मतलब होता है कम या अल्प पोषित। जो कम पोषित हो, जो कम जो है पोषित हो उसे क्या बोलते हैं, कुपोषित बोलते हैं या कम पोषित बोलते हैं, अल्प पोषित बोलेंगे, ठीक है। अंडर यानी कि क्या हो गया, कम हो गया। और साइंड मतलब जो है जो साइन किया हुआ हो, जब किसी चीज के नीचे साइन करना हो आप बोल सकते हैं अंडर साइन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला कि अंडरलाइन, अंडरलाइन होता है लाइन के अंदर, तो वैसे अंडर साइन मतलब साइन जो है अंडर ही करना है यानी कि नीचे ही करना है, ठीक है। आपने बोला अंडर साइज, जो इंसान की साइज क्या हो, कद क्या हो, छोटा हो, तो उसे आप बोलते हो अंडर साइज। तो ये जो शब्द है, जिस भी शब्द के साथ आपने जो इस अंडर को जोड़ दिया, अंडर का मतलब क्या होता है, तो कम होता है या फिर अल्प बोलो या फिर जो है छोटा बोलो या फिर जो है उसके नीचे बोलो, तो इन चीजों के साथ आप बोल सकते हो अंडर शब्द। ये अंडर शब्द जो है रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड का कई जगह पे आप यूज कर सकते हो। जैसे अंडर डेवलप्ड हो गया, अंडर कुक्ड हो गया, अंडर साइज्ड हो गया, अंडर न्यूरलाइज्ड हो गया, ठीक, अंडर साइंड हो गया, अंडर डिजाइन हो गया, डिजाइन के अंदर, ठीक। तो इस प्रकार से जिस भी शब्द के साथ आपने अंडर लगाओगे उन शब्द का मतलब होगा कि कम होगा या फिर अल्प होगा। जैसे हमने देखा अंडर डेवलप, अंडर डेवलप, डेवलप मतलब होता है विकसित करना या विकसित होना, ठीक है। अंडर यानी कि कम या फिर अल्प विकसित, तो ये बोल सकते हैं कि अल्प विकसित है, कम विकसित है। तो ये शब्द आप जिस भी शब्द के साथ कनेक्ट करते हैं अंडर, उसको जो है कम कर देगा, अल्प कर देगा। तो इसलिए जो है इस शब्द का एक रूट वर्ड की तरह जो है यूज करते हैं और इन शब्द का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जब भी शब्द, जिस भी शब्द के साथ आपको ये अंडर दिख जाए, समझ जाना कि वहां या तो उसके भीतर होगा या उसके नीचे होगा या फिर होगा उसका मतलब एक कम होगा, ठीक है। तो ये जो कम शब्द है इस अंडर शब्द से आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट जो है अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब होता है जस्ट अपोजिट ऑफ अंडर, अंडर की जस्ट अपोजिट होगा। और ये जो शब्द है, इन शब्द का आप यूज कर सकते हो, जिस भी शब्द के साथ करते हो उसको जो है अधिक बताएगा ये। जैसे अंडर कम बताता था, ये जो है अल्ट्रा अधिक बताएगा। जैसे मॉडर्न शब्द है, एक शब्द है मॉडर्न, और उस मॉडर्न के साथ आपने अल्ट्रा जोड़ दिया उसके सामने, आपका हो गया अल्ट्रा मॉडर्न। अल्ट्रा मॉडर्न मतलब क्या हो गया, जो अल्ट्रा का मतलब हो गया अधिक और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। जो अत्यधिक आधुनिक हो उसे क्या बोलेंगे, अत्याधुनिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे अल्ट्रा है, अल्ट्रा मतलब अधिक हो गया। फैनिसिबल यानी कि जो अधिक फैशन में रहता हो, जो अधिक फैशन करने योग्य हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, अल्ट्रा फैनिसिबल। ये जो शब्द है अल्ट्रा फैनिसिबल, कोई इंसान है जो ज्यादा ही अमीर है, आप क्या बोलोगे, अल्ट्रा रिच बोलोगे, अल्ट्रा रिच बोलोगे। जो इंसान ज्यादा ही गरीब है, क्या बोलोगे, अल्ट्रा पुअर। जो अधिक ही गरीब है, अत्यधिक गरीब है, अल्ट्रा पुअर बोल दिए। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट बोल दिए, जो अधिक तेज गाड़ी चलाता हो। मान लो कोई आपका फ्रेंड है, और वो फ्रेंड जो बहुत ही तेज जोर से गाड़ी चलाती है, बहुत जोर से फास्ट चलाता है, ड्राइव करते समय उसका जो है 100+ है, तो आप क्या बोलोगे, अल्ट्रा फास्ट। ये जो है अल्ट्रा फास्ट है। कई सारे आप जो है मार्केट में देखते हो, कई सारे घर में आप लोग जो है लोगों के साथ मिलते होगे, जो हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते, आप बोलते हो कि अल्ट्रा क्लीन है, ज्यादा ही साफ सफाई वाला है, अल्ट्रा क्लीन। तो ये जो शब्द है अल्ट्रा, ये अल्ट्रा एक रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड के साथ आप जिस भी शब्द को लगाओगे उसको अधिक बताएगा ये। अल्ट्रा के साथ डेवलप बोल दो, अल्ट्रा डेवलप हो गया, ज्यादा विकसित हो गया। अल्ट्रा फैनिसिबल बोल दिए, ज्यादा फैशन में रहते हैं, अल्ट्रा फैनिसिबल बोल दिए। ठीक है, अल्ट्रा साइज बोल दिए, ज्यादा जिसकी साइज है, लंबे हैं, उनको बोल दिए अल्ट्रा साइज। जो कद जिसकी लंबी है, ज्यादा है, अत्यधिक, उसे आपने अल्ट्रा साइज बोल दिया। ठीक है, जो फास्ट ड्राइव करते हैं आपने बोल दिया अल्ट्रा फास्ट। जो क्लीन ज्यादा है, जो ज्यादा साफ है, उनको बोल दिया अल्ट्रा क्लीन। आप जो ये शब्द है, इस शब्द का जिसके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं उन शब्द को अधिक बताता है ये। तो ये जो शब्द है रूट वर्ड, इस रूट वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ से इसके कई सारे शब्दों के साथ ऐसे लिंक करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है आपका ट्राई, TRI। ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, जैसे ट्राई के साथ आपने एंगल लगा दिया। ठीक है, ट्राई के साथ आपने एंगल लगाया, ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, क्या होगा, त्रिकोण होगा। ठीक है, जैसे ट्राई के साथ आपने लिटरल लगा दिया, लिटरल मतलब होता है पक्ष। ठीक है, जैसे दो पक्ष होता है तो उसे बायलिटरल कहते हैं, तो ऐसे तीन पक्ष होगा, ट्री लिटरल बोलेंगे। ठीक है, ट्री लिटरल बोलेंगे तो ये त्रिपक्षीय हो गया। वैसे जो ट्री के साथ आपने एंगुलर लगा दिया, एंगुलर मतलब होता है भुजा, तो जिस भी भुजा का दो भुजा हो तो बाय एंगुलर बोलोगे, तीन भुजा हो तो ट्राई एंगुलर बोलोगे, तो ये ट्राई एंगुलर यानी कि त्रिभुजा। ठीक है, तीन कलर है, आपने बोला ट्री कलर। ठीक है, आपने क्या बोला, ट्राई कलर बोला। तो ये जो ट्राई शब्द है, जिस भी शब्द के साथ आपने ट्राई लगाते हैं उनका तीन अलग अलग आप जो है बोलते हो कि तीन मीनिंग निकाल लेता है। जैसे ट्री साइकिल बोला, ट्राई साइकिल बोला, तो तीन पहिए वाला जो साइकिल होता है उसे ट्राई साइकिल बोलते हैं। जैसे सेल्फी लेते हो आप लोग, तो सेल्फी लेने के लिए जो स्टैंड रहता है, उस स्टैंड में तीन अलग अलग उसमें जो है स्तंभ लगे रहते हैं, आप बोलोगे ट्राइपोड। तो ट्राइपोड मतलब होता है ट्राइपोड यानी कि तीन भुजा या फिर तीन एंगल वाला जो पोड होता है, जिससे जो है स्टेन बोलते हो, तो वो स्टेन होता है ट्राइपोड। तो ये जो ट्राइपोड है, ट्राई लिटरल है, ट्राई एंगल है, ट्राई एंगुलर है। तो जिस भी शब्द के साथ आपने ट्राई लगाया उसको तीन शब्द, वो जो है तीन उसका मीनिंग निकलेगा। और त्रिभुजाकार, त्रि एंगुलर हो गया, त्रिपक्षीय ट्री लिटरल हो गया, ट्री एंगल त्रिकोण हो गया, ट्री कलर जो है तीन कलर हो गया, ट्राइपोड यानी कि तीन पैर वाला जो स्टैंड होगा, ट्राइपोड। तो ये शब्द जो है जिस भी शब्द के साथ आपने ट्राई लगाया, ये एक रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड का मतलब है ट्राई। और जिसके साथ आपने ट्राई लगाते हैं उसको तीन तीन नाम दे देता है, तीन के साथ उसका कनेक्ट कर देता है।
ठीक है। तो होप कि आपको जो है ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर ये जो है सारी बातें समझ में आ गई, अल्ट्रा की मैंने बताई, ठीक है। ये जो ट्राई है इस शब्द को रूट वर्ड बताया, अल्ट्रा बताया, ये जो शब्द हैं इन शब्दों को साथ आप जो है खेलना है। जितने ज़्यादा हो सके इनके साथ जो है आपको लिंक करना है शब्दों को, और जितना ज़्यादा आप शब्दों को लिंक करेंगे इन शब्दों के साथ